अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखो इस तरह का बैग बनाना सीखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी फ्रंट में दो इस तरह से डिज़ाइन में ये पॉकेट बन के रेडी होगी और इस तरह से ये हमारा मेन जिप रहेगा। बैक साइड देखो इतना खूबसूरत रहेगा। ये देखो इस तरह से इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आज हम इस तरह का बैग बनाना सीखेंगे। ये देखो सबसे पहले ये हमारा पीस है और इसकी लंबाई हम लेंगे यहाँ से 16 इंच पे। सबसे पहले हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखें इस तरह से ये जितना जाता है उतना हम ये 16 इंच पे एक निशान लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ से 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से भी हम इस तरह से 10 इंच पे एक निशान लगा देंगे और यहाँ से 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो ये मेरा कट में जाएगा इसलिए मैं ये जॉइन नहीं कर रही हूँ। इसके बाद से 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसे सबसे पहले इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये देखो यहाँ पर भी इस तरह से लाइन बना देंगे। अब 8 इंच का सेंटर होता है 4 इंच, तो इस तरह से 4 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे और ऊपर से भी हम 4 इंच पे एक निशान लगा देंगे। नीचे वाला जो है वहाँ पे हम इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड से भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं इसको और ये ऊपर वाले 8 इंच पे जो है इसे इस तरह से मिला देंगे। ये देखो इस तरह से। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ये देखो इस तरह से ये हमने निशान बना दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखें अब इसकी कटिंग हम इस तरह से करेंगे। ये जो निशान है इसे यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक। ये देखो इस तरह से हमने कट करके निकाल दिए हैं। अब ये वाला हिस्सा है इसे इस तरह से देखेंगे इसका मेजरमेंट कितना है। ये देखो इसकी लंबाई 6 इंच है। ये देखो इस तरह से और इस तरह से हम लेंगे इसे। ये वाले पीस को हमें यहाँ कनेक्ट करना है। तो ये देखो ये इसकी चौड़ाई है 6 इंच। ये हम 7 इंच इसलिए ले रहे हैं कि अगर कम हुआ ज़्यादा हुआ तो हम कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कम हुआ तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। इसलिए हम इस तरह से सबसे पहले एक्स्ट्रा जो है उसे निकाल लेंगे। ये देखो यहाँ से ये देखो इसके बराबर हमने एक लाइनिंग वाला पीस कट किए हैं और एक इसके बराबर लाइनिंग वाला कट किए हैं। तो हम दोनों ये देखो ये इसके साइड में हम ज़िप लगाएंगे। ये देखो उसके लिए देखो ये मैंने ज़िप ली हूँ। सबसे पहले देखो इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 8 इंच। दोनों का सेम है। सबसे पहले हम एक जो पहला वाला हिस्सा है उसे इस तरह से एक मेन फैब्रिक और एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। यहाँ से स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसे फोल्ड करने के बाद टॉप स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग करके दोनों ज़िप रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब दोनों में एक एक रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने दोनों में ज़िप इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये जो मेन फैब्रिक है हमारा इसे ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और दूसरा इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। इसके ऊपर ये जो लाइनिंग वाला पीस हमने कट किए थे इसे बराबर से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे और इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये देखो ये इस तरह से सीधा हो गया है। अब यहाँ से यहाँ पूरा स्टिच करेंगे।
ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये वाला जो पीस है उसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये नीचे रखेंगे। इसे भी सेम इसी तरह से रखकर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने इस तरह से स्टिच कर दी है टॉप स्टिच। अब हम साइड के लिए पीस रेडी करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। ये देखें, यहाँ से हमें लेना है 13 इंच। ये देखो यहाँ से 13 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से। और इसकी चौड़ाई हमें चाहिए 3.5 इंच। तो ये हमारा 3.5 इंच पे है। इस तरह से इस पे निशान लगा देंगे। ये देखो अब हम शेप देंगे। शेप देखो ध्यान से दें। यहाँ से हम एक साइड कम लेंगे और एक साइड हम थोड़ा ज़्यादा, ये देखो इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखें ये इस तरह से है। इस तरह से हमें 2 पीस कट करेंगे। जिस तरह से ये हमने कट किए हैं सेम दूसरा पीस इससे रखकर कट करेंगे। देखो इस तरह से ही हमने 2 पीस कट कर दिए। अब लाइन के लिए भी हम इस तरह से 2 पीस कट करेंगे। तो ये देखो आप सेम फैब्रिक ले सकते हैं, सेम मेरे पास जो अवेलेबल है वो ले रही हूँ। एक पीस इस तरह से रखेंगे और जिस तरह से ये हमारा शेप है सेम इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से ये पूरा कट करके हम लेंगे इसे। ये देखें और यहाँ से भी कट कर देंगे। ये देखो ये हमारी दोनों कटिंग हो गई है। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये जो शेप वाला है उसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो, और ये नीचे शेप वाला इस तरह से रखेंगे और इसकी पूरी गोलाई देते हुए यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और सेम दूसरा हम इसके साइड स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी दोनों साइड की स्टिचिंग होगी। ये देखें इसका कुछ इस तरह से, ये देखो इस तरह से ये हमारा लुक आया है। अब हम जिप वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से हम 2 पीस लिए हैं और इसके बराबर जिप लिए हैं और ये 2 लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। इसका मेजरमेंट ये देखो इस तरह से ये हमारा 2 इंच का होना चाहिए। ये देखो इस तरह से, और इसकी लंबाई ये देखो 18 इंच का है। तो सेम इसी तरह से इस तरह से रखेंगे। सीधे पे सीधा जिप रखेंगे। एक लाइनिंग वाला पीस इसमें अटैच करेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे। उसी तरह से ये भी हिस्सा स्टिच करके रेडी करेंगे। देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब 2 रनर इंसर्ट करेंगे। देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम एक्स्ट्रा इस तरह से पीस लेंगे। ये देखो इसकी चौड़ाई 4 इंच है। तो हमने ये जो पीस लिए हैं इसकी भी चौड़ाई 4 इंच है और एक लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। ये देखो इस तरह से इसकी लंबाई बता देती हूँ। ये देखें इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 22 इंच। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से एक नीचे की तरफ रखेंगे। यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। दूसरा वाला साइड ये देखो इस तरह से यहाँ पे इसे रखेंगे और इसे इस तरह से नीचे रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। दोनों साइड स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करके यहाँ पे दोनों टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब हमारा जो ये मेन फैब्रिक है उसे देखो इस तरह से लेंगे और इसे इस तरह से बराबर करेंगे। ये इसे बराबर करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो इस कॉर्नर पे, इसके सेंटर पे, और दूसरे को भी हम इस तरह से रखेंगे और इसके सेंटर पे भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे। और उसके बाद ये जो निशान हमने लगाए यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से हम एक लाइन बना देंगे। इसकी इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर देंगे
हमको यहाँ पे एक स्टिचिंग करनी है, इसलिए ये आसानी से हो जाएगा। अब जिस तरह से ये हमने रेडी किए हैं, सेम एक लाइनिंग वाला पीस भी इसी तरह से ये देखो ये हमने रेडी किए हैं, और इसमें भी मैंने इस तरह से ये देखो निशान लगा दी हूँ। तो सबसे पहले ये जो ज़िप हमने तैयार किए हैं, ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे ज़िप वाले सेंटर पे इस तरह से, और इसे ये देखो सेंटर पे सेंटर रखेंगे इस तरह से, और इसकी पूरी गोलाई में इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखें पूरी गोलाई में इसकी स्टिचिंग होगी, और साथ में ये जो हमने निशान लगाए हैं सेंटर पे, इसे भी इस तरह से रखेंगे। ये देखें इसे भी इस तरह से रखकर पूरी स्टिचिंग करेंगे। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है इसे इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर दी है। अब इसे ऊपर से इस तरह से यहाँ पे बैठने वाली टॉप स्टिच करेंगे, और ये जो हमने निशान लगाए थे ये देखो उसे हम ये वाले हिस्से से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने टॉप स्टिच करके यहाँ पे एक स्टिच लगा दिए। इससे ये देखो इस तरह से ये हमारी एक साइड की पॉकेट बन के आती है, और ये हमारी दूसरे साइड की पॉकेट बन के रेडी होती है। ये देखिए इस तरह से। अब हम नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ, और ये मैंने लाइनिंग वाले पीस के साथ अटैच कर चुकी हूँ। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखें इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 इंच, और इसकी लंबाई हमने लिए हैं 12 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ हल्का सा शेप देंगे। ये देखो इस तरह से ये जो हमने शेप दिए हैं, अब इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने कटिंग कर ली है। इस सेंटर पे भी एक निशान लगा देते हैं नीचे और ऊपर। ये देखिए अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो इस तरह से ये हमने 2 पीस लिए हैं, और ये हमारा जो इसके अंदर हम अटैच यूज़ करेंगे, और ये हमारा जो इसके अंदर लगाएंगे। तो 1 मिनट के लिए ये साइड में रखते हैं। सबसे पहले ये हम प्रिपेयर करते हैं। ये देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मैंने ली हूँ 5 इंच का। ये देखें इस तरह से 5 इंच का है। सबसे पहले हम ये ऊपर इस तरह से इसमें से नीचे की तरफ रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से निकाल देंगे। जिस तरह से ये है सेम दूसरा भी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखो इस तरह से निकाल दिए हैं हमने। ये देखो इस तरह से बराबर करेंगे। इसका स्टेप जो है इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 18.5 इंच। हम ये देखो ये सीधा है, तो हम सबसे पहले ये इस तरह से रखेंगे, ये नीचे की तरफ इस तरह से बराबर रखेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये खोल देंगे, इसकी मदद से हम इसको सीधा करेंगे। जिस तरह से ये रेडी करेंगे सेम दूसरा भी हम रेडी करेंगे। देखो ये हमने इस तरह से स्टिच कर लिए। अब यहाँ पे जो निशान लगाए थे यहाँ पे इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने 2 पीस लिए हैं, और इसकी लंबाई है 15 इंच। ये देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमने राउंड किए हैं, ये नहीं, ये नीचे वाला जो है यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हम यहाँ से यहाँ इस तरह से स्टिच करेंगे, और ये जो है ये यहाँ पे रखेंगे, दूसरा यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से स्टिच करेंगे।
ये देखो ये हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब ये देखो इसे हम इस तरह से रखेंगे, ये देखें, और इसका जो सेंटर है, सेंटर पे सेंटर रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरी स्टिचिंग कर लिए हैं। अब जिप वाले हिस्से से इसे सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये हमारा बनकर आया है। अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये देखो इसे इस तरह से, ये देखो ये जो पीछे वाला है इसे इस तरह से इसके अंदर करेंगे, और दूसरा भी जिस तरह से ये करेंगे। ये देखो यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। दूसरे को भी सेम हम इसी तरह से करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा ये बैक साइड आया है, और इस तरह से ये फ्रंट, ये जो हमारी एक पॉकेट है और ये हमारी दूसरी पॉकेट है। ये देखो इस तरह से, और ये हमारी मेन पॉकेट है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।